स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स। स्टूडेंट हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा था ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। तो बिजनेस मॉडल 4 थे, उसमें 3 ऐड होते हैं, उसमें बिजनेस टू कंज्यूमर ही थे। अब यहाँ पे G2B गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब IMP रखना। गवर्नमेंट G2B का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन। स्टूडेंट यहाँ फोकस करना, आप यहाँ स्टूडेंट गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कर देते हैं, क्योंकि आगे हमने पढ़ा था B2C तो बिजनेस टू कंज्यूमर था, तो यहाँ गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। क्या होता है? सिटीजन। गवर्नमेंट टू G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करता है, बिजनेस जो कर रहे हैं उसके साथ क्या रोल उसका है उसकी बात करेंगे, बाद में सिटीजन की बात करेंगे, बाद में गवर्नमेंट की बात करते हैं। पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो उसमें क्या होता है, तो आपको पता है जो भी बिजनेसमैन है उसको परमिट लेनी पड़ती है। कोई भी शॉप या कोई भी कंपनी ओपन करना है तो उसको परमिट लेनी पड़ेगी। किसकी परमिट लेनी पड़ेगी? कंज्यूमर क्या, गवर्नमेंट, तो उसको लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिलेगा, बाद में वो स्टार्ट अपना बिजनेस कर सकता है। तो वो जो वेबसाइट बना, गवर्नमेंट है उसने ऑनलाइन वेबसाइट बना के रखी होगी कि जो भी बिजनेस करने वाला है, जो भी कंपनीज ओपन करने वाला है, उसको ऑनलाइन वो सब फैसिलिटीज़ मिलेगी। उसमें वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, बाद में अप्रूवल मिलेगा, बाद में वो बिजनेस कर सकता है। तो गवर्नमेंट की परमिट के विदाउट वो बिजनेस जो है अप्रूवल उसको नहीं मिलता है सर, वो स्टार्ट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे बिजनेसमैन और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन, गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, उसे अप्रूवल करना। बिजनेसमैन का रोल्स क्या है, तो उसमें से जो इनकम होगी उसमें से इसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन को इनकम टैक्स, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी हुई है इनकम टैक्स की, वो IMP एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, G2B की वेबसाइट। तो आपको याद रखना है www.incometaxindia.gov.in। तो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, उस पर जाके वो जो बिजनेसमैन है वो टैक्स सबमिट कर सकता है। तो ये टैक्स क्या होता है, तो बिजनेसमैन है, आपको पता है इनकम टैक्स जो आपको रिटर्न फाइल वो सब आपको पता है। तो ये जो बिजनेसमैन है उस जो भी इनकम है 5 लाख 10 लाख, तो अभी तो गवर्नमेंट का रूल्स के 5 लाख तक टैक्स फ्री है कि भाई 5 लाख तक बिजनेस जो भी इनकम होगी वो 5 लाख तक फ्री होगी। नेक्स्ट वो 5 लाख से 10 लाख उसका जो इनकम है, तो उसको जो 5 लाख है उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज होगा वो उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो उसमें भी ब्लैक एंड वाइट आपको पता है, तो जो बिजनेसमैन है वो टैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, हम टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट वो सब जो भी काम है वो कर पाएगा। तो टैक्स में भी ब्लैक हो रहा है, तो आपको पता है, तो उसमें रिटर्न फाइल भी आती है। कम टैक्स भर रहे हैं तो हमको कुछ भी गवर्नमेंट से लोन लेना है तो वो लोन हमें दे सकता है। तो बिजनेसमैन को क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। तो आपको यहाँ वेबसाइट याद रखनी है। अब आते हैं सिटीजन की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या है, एक ई गवर्नर पार्ट है। गवर्नमेंट टू बिजनेस वो भी एक ई गवर्नर पार्ट है। यहाँ भी गवर्नमेंट सिटीजन भी एक ई गवर्नर पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बिजनेसमैन है वहाँ का कौन जाता है, गवर्नमेंट जाती है या सिटीजन, तो सिटीजन जाएगा। तो बिजनेसमैन जो भी है उसके पास सिटीजन जा रहा है कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो शॉपिंग करने जा रहा है, वो बिल नहीं दे रहा है, तो सिटीजन की जो कंपलसरी रूल्स क्या है, तो सिटीजन को वो वहाँ से बिल लेना चाहिए। बिल लेने से क्या बेनिफिट होगा, वो टैक्स पर रह पाएगा। सेकंड बेनिफिट क्या है, तो उसको वो भी सिटीजन को फोकस रखना पड़ेगा कि जो बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, एक्सपायरी डेट वाली जो है वो सेलिंग नहीं कर रहा है, वो सब उस सिटीजन को फोकस रखना। इन केस ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट को उसे कैसे बोलना पड़ेगा, तो उसकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपको याद रखनी पड़ेगी, www.gswan.government.in। उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है वो वेबसाइट पे। उसको ऑनलाइन सब वो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे डुप्लीकेट चीज़ है या एक्सपायर डेट वाला है, कुछ भी हाई प्राइस में भी है, तो वो सब सिटीजन को गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट भी ड्रॉ की हुई है, ये नेटवर्किंग ये गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है। उस पर सब जो कस्टमर है उसमें
सब लिख के भेजेंगे। और उसमें रूल्स है कस्ट सिटीज़न के लिए, और उसके डिफरेंट टाइप बेनिफिट है सिटीज़न के लिए, वो सब वेबसाइट में उसने रखेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट और सिटीज़न का रोल ये होता है। अब आती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या करता है, तो आपको पता है उसमें बिजनेसमैन नहीं है, सिटीजन नहीं है, तो वो कॉमर्शियल जो काम होगा, गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है पेमेंट का डिपार्टमेंट होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, तो वो सब पेमेंट कैसे करे, उसका जो इनकम होता है वो कहाँ कैसे डिसाइड करे, GST कैसे डिसाइड करे, कितना रखे, तो वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। GST या टैक्स वो डिसाइड कस्टमर या बिजनेस नहीं करते, वो कौन, गवर्नमेंट ही करते हैं। तो वो सब ये गवर्नमेंट का ही वर्क है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ई कॉमर्स में मॉडल्स में, उसमें B2C B2B टू मोस्ट यूज होते हैं यहाँ पे। और डिफरेंट बिटवीन द टू मॉडल्स इन कंज्यूमर, B2B मॉडल्स इन कंज्यूमर आर अदर कंपनीज विल इन B2C मॉडल एंड कंज्यूमर आर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे B2C और B2B बिजनेस और सिटीजन का जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा मॉडल्स यूज़ होते हैं। स्टूडेंट, हमने ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 की बात कर ली यहाँ। अब मैं इसका 100 मार्क्स का पेपर है विथ MCQ के साथ आंसर आपको मैं भेजने वाला हूँ, PDF फाइल। 100 मार्क्स का जो MCQ IMP आप चैप्टर 4 में यही करना है आपको, इतना ही इनफ हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको ये चैप्टर के बाद मैं आपको भेजने वाला हूँ PDF, तो वो भी आप लर्न कर लेना, इतना ही इनफ है। और उसके साथ मैं आपको हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQ एग्ज़ाम होगी, उसके साथ मैं आपको आंसर भी भेज दूँगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं।